बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। बिहार में महागठबंधन को झटके पर झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दूसरे चरण के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन। महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी उलझन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की स्क्रूटिनी पूरी। 467 नामांकन रद्द। मढ़ौरा से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन नहीं पाया गया सही। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव की तैयारी। 28 लाख दिए से जगमग होगा रामनगरी। दिल्ली में 1.5 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठा कर्तव्य पथ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष विराम पर हुए सहमत। दोहा में कतर और तुर्की के मध्यस्थता में हुआ समझौता। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में पहला वनडे मैच आज। शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा झटका दिया है। एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उसमें चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को 6 सीटें दी थीं, जिनमें 4 उम्मीदवार जीते और 1 को महत्वपूर्ण विभाग के साथ कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि झामुमो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो है, और महागठबंधन की बात की जाए तो यहां राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी शामिल हैं। एक और एनडीए में सीट बंटवारे के मसले को समय रहते सुलझा लिया गया है और उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी की। कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कामरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को जाले सीट से ऋषि मिश्रा को टिकट देने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को 48 और 17 अक्टूबर को 1 उम्मीदवार और कल 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस तरह से 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस अब तक 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। इसमें चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और बसपा के अतिरिक्त जदयू के बागी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार कल रात 9 बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है।
पहले चरण में कुल 1976 नामांकन पत्र वैध पाए गए। अब पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तारीख कल है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कौन कहां से नाम वापस लेता है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। कागजातों में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के बाद नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री सीमा सिंह ने हाल ही में लोजपा रामविलास के टिकट पर मढ़ौरा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में कहा कि पार्टी ने अपना पक्ष चुनाव आयोग को सौंप दिया है और ये समस्या किसी छोटी सी चूक के कारण हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। निगरानी के लिए रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय और मंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। रेल मंत्री ने अजमेरी गेट की तरफ बनाए गए होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और सीसीटीवी कैमरा निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया। अयोध्या आज दीपोत्सव 2025 के सबसे भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दीपोत्सव भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पंचांग में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। अयोध्या जल्द ही मिट्टी के लाखों दीपों से जगमगाएगी, जिससे पवित्र सरयू नदी के तट पर एक भव्य दृश्य का नजारा होगा। इसका आयोजन स्थानीय प्रशासन, सांस्कृतिक संगठनों और विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार 60% से ज्यादा दीप पहले ही सजाए जा चुके हैं। सरयू नदी की एक भव्य आरती भी आयोजित की जाएगी। आरती का आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आज शाम 5 बजे होने वाली आरती स्थल को नया घाट से लक्ष्मण घाट तक 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 200 प्रतिभागियों के लिए स्थान है। दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कर्तव्य पथ पर 1,51,000 दीपों की श्रृंखला से कर्तव्य पथ जगमगा उठा। साथ ही भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। कर्तव्य पथ पर इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपोत्सव केवल दीपों का उत्सव नहीं, बल्कि एक नई जागृति का अग्रदूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक नई कहानी लिख रही है, जिसमें आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। दीपों की जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार और भव्य बना दिया। भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके एक वैज्ञानिक उपकरण चेस 2 यानी कि चंद्र एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर पड़ने वाला असर देखा है। चेस 2 से मिले डेटा से ये पता चलता है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के दिन वाले हिस्से बहुत पतले वायुमंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, का कुल दबाव बढ़ गया। ये दबाव 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात पहले के वैज्ञानिक मॉडलों से मेल खाती है, जिन्होंने ऐसे असर की भविष्यवाणी की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने आज तड़के ऐलान किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कतर के दोहा में आयोजित बातचीत के दौरान संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में हुई बैठक का बयान सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में कतर राज्य और तुर्की गणराज्य की मध्यस्थता में वार्ता का एक दौर आयोजित किया गया।
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र की स्थापना पर सहमत हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। तीनों मैचों की इस सीरीज में जहां एक तरफ नए कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी का आगाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड का पिछला मैच बारिश में धुल गया था, वहीं भारत को अपने पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्दगल के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।